धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। यूं तो चुनाव 5 राज्यों में हो रहा है, लेकिन आज से धाकड़ खबर एक विशेष बुलेटिन शुरू करने जा रहा है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश के चुनावी रंग। जी हां, ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, उत्तर प्रदेश के चुनावी रंग। इस बुलेटिन में हम आपके सामने उत्तर प्रदेश की कुछ राजनीतिक घटनाओं का जिक्र किया करेंगे जो चुनाव के दौरान उभर के सामने आया करेंगी। तमाम पार्टियों के जितने भी घटनाक्रम है उनसे आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। दिन में कोई एक वक्त फिक्स कर लेंगे, लेकिन आज जो एक खास बुलेटिन जिसकी शुरुआत कर रहे हैं उसमें सिर्फ भाजपा का जिक्र करें, जिसमें आप पहली खबर में देखेंगे कि कैसे भाजपा के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को गांव में पीटा गया और फिर कहा गया कि अगर दोबारा यहां आए तो तुम्हारी खैर नहीं है। कहां से वो खबर आई है आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा दूसरी तस्वीर आपके सामने रखूंगा कि योगी सरकार की एक मंत्री जिनको टिकट मिल गया उनके खिलाफ उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया, पूरा एक हंगामा खड़ा कर दिया। और ये वो मंत्री हैं जो कह रही थी साहब इस जिले का नाम बदल के ना फलाना कर दीजिए, ढिकाना कर दीजिए। तो क्या फलाना क्या ढिकाना, जो भी कुछ ये कहा गया था इनके जरिए, जो नाम ये चाह रही थी वो भी आपके सामने विस्तार से रखूंगा। आगे खबर के तीसरे हिस्से में आपके सामने रखूंगा मथुरा यानी कि कृष्ण नगरी का हाल। यहां पर किस तरीके की गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है। एक कैसे रोते हुए घूम रहे हैं और दूसरे टिकट मिलने पर कैसे जश्न मना रहे हैं और प्रशासन कैसे मूक बधिर यानी कि गूंगा बहरा बना हुआ है। इसके अलावा एक तस्वीर आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा जो हमारे पास आ रही है आगरा से। यहां भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता जो 3 बार के सांसद रह चुके हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। क्यों उन्होंने पार्टी छोड़ी और पार्टी छोड़ते हुए क्या उन्होंने बोल वचन दिए हैं, ये भी बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन शुरुआत करते हैं मैनपुरी से आ रही खबर के साथ। मैनपुर की एक विधानसभा बताई जाती है जिसका नाम है अजीतगंज। अजीतगंज विधानसभा के अंदर एक थाना आता है एलाऊ। एलाऊ थाने के अंदर एक गांव आता है जिसका नाम बताया जा रहा है नंगला गाजा। नंगला गाजा सिंह गांव है और वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता पहुंच गए। नंगला गाजा सिंह धोबा पूरा गांव का नाम है। तो वहाँ ये पहुँच गए और वहाँ जाके अपना प्रचार प्रसार करने लगे और बताने लगे कि मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने जो लोगों को दिया है, लाभार्थी हैं, उनसे जनसंपर्क करने की कोशिश करने लगे। उसी दौरान किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई रविवार की शाम की खबर बताई जा रही है। आरोप है कि लोगों ने पहले इनको जमकर पीटा और फिर वहाँ से दौड़ा दिया और अल्टीमेटम दिया कि दोबारा अगर गाँव में आए तो तुम्हारी खैर नहीं है। अब इनकी ओर से एक FIR दर्ज कराई गई है, पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। रविवार की शाम अनुसूचित जाति मोर्चा, ये भी समझ लीजिए कोई आम नहीं पिटा है, यानी भारतीय जनता पार्टी के जो दलित नेता हैं वो पिटे हैं, तो मुकदमा अच्छा खासा लिखा जाएगा। ये नाम बताया जा रहा है इनका। महेंद्र कठेरिया अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंचे हुए थे, प्रचार प्रसार करने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान लोगों ने इनको दौड़ा दौड़ा के पीटा और गांव से भगा दिया। किसी प्रकार इन्होंने भी भाग के अपनी जान बचाई है। तो ये तस्वीर मैनपुरी से आई है। अब जिक्र कर लेते हैं संभल का। संभल में भारतीय जनता पार्टी ने चंदौसी विधानसभा सीट से गुलाब देवी को टिकट दिया है। गुलाब देवी योगी सरकार में मंत्री वर्तमान समय में भी हैं और पहले से भी हुआ करती हैं। अब जानते हैं, मतलब अभी आप ये तो कह नहीं सकते कि भाई जो चुनाव आयोग ने MCC लागू कर दिया और उसके बाद आदित्यनाथ योगी कुछ भी नहीं रहे। वो तो मुख्यमंत्री के तौर पे कभी इस अस्पताल जा रहे हैं, कभी उस अस्पताल जा रहे हैं, कभी ग्राम प्रधानों से बात करें, मतलब पूरी तरीके से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे ऐसे लग रहा है कि चुनाव आयोग तो कुछ है ही नहीं, मुख्यमंत्री सब कुछ अभी भी करता हुआ दिख रहा है। तो मंत्री को भी आप यहाँ ये नहीं कह सकते कि वो मंत्री नहीं है। लेकिन जैसे ही इनको टिकट का ऐलान हुआ वैसे ही खबर सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी के कई सारे मंडल अध्यक्षों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया। कहा कि इनको टिकट नहीं दिया जाना चाहिए था। इतना जबरदस्त विरोध हुआ कि कल भारतीय जनता पार्टी का एक युवा मोर्चे का एक नेता जिसका नाम पवन मुखिया बताया जा रहा है, वो मयूर विहार में पानी की टंकी पे चढ़ गया और उसने वहां जमकर हंगामा किया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। बड़ी मुश्किल से अधिकारियों ने किस प्रकार समझा बुझा के उसे नीचे उतारा और शांत कराया। क्यों इतना हंगामा बरपा है गुलाब देवी के खिलाफ, ये तो हमारे पास सही से जानकारी नहीं है। लेकिन गुलाब देवी से जुड़ी हुई 2 खबरें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। गुलाब देवी वही गुलाब देवी हैं जब हाल फिलहाल में अब शहरों के कस्बों के नाम बदले जाने लगे थे, तो उस वक्त इन्होंने कहा कि संभल जिले का नाम बदल के कल्की नगर कर देना चाहिए। आप जानते हैं कल की पीठ यहीं पे है, तो उन्हीं के नाम पे इन्होंने नाम बदलने की बात की। लेकिन इन्हें लगा कि कल की पीठ के नाम पर अगर कल्की नगर करवा देंगे तो इस पे तो कांग्रेस को ही फायदा होगा, क्योंकि यहीं से आचार्य प्रमोद कृष्णम आते हैं और कल की पीठ उनका यहीं पे है। तो इन्होंने इस फार्मूले को छोड़ दिया और उसके बाद इन्होंने नाम उछाला पृथ्वीराज नगर। आप जानते हैं आदित्यनाथ योगी खुद ठाकुर हैं और मुख्यमंत्री हैं, और पृथ्वीराज सिंह चौहान को जो है
ठाकुर जाति के लोग अपना हीरो मानते हैं, हालांकि गुर्जर जाति के लोग भी कहने लगे भैया ये तो हमारे हैं, तुम्हारे नहीं है। उनके अंदर एक कंट्रोवर्सी अलग से चलती रहती है। तो इन्होंने एक नया नाम उछाला कि पृथ्वीराज नाम रख देना चाहिए, लेकिन ऐसी मंत्री के खिलाफ भाजपा के नेता ही खड़े हो गए हैं। क्या ये जीत पाएंगी? ये भाजपा की अंदरूनी कलह जो है इनको लेकर डूब जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अब हाल बता देते हैं कृष्ण नगरी यानी मथुरा का। मथुरा की एक विधानसभा सीट है जिसका नाम है गोवर्धन विधानसभा सीट। गोवर्धन विधानसभा सीट से वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हुआ करते हैं कारिंदा सिंह, लेकिन कारिंदा सिंह को रिपीट नहीं किया गया। उनकी किस्मत गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट से विधायक नंदकिशोर गुर्जर जैसी नहीं है कि खूब जहर उगलो, खूब बयानबाजी करो फिर भी टिकट मिल जाएगा। संगीत सोम जैसी नहीं है, सुरेश राणा जैसी नहीं है। इसके अलावा जो और तमाम जितने भी दंगाई हैं इनके, विक्रम सैनी जैसी नहीं है विधायक जो हैं, और अलीगढ़ के राजकुमार सहयोगी जैसी नहीं है। इनकी किस्मत वैसी नहीं थी तो इनका टिकट काट दिया गया। और इनके जो समर्थक हैं उन्होंने इस बात को लेकर जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की, पुलिस तक बुलानी पड़ी मामले को शांत कराने के लिए। लेकिन जिनको टिकट मिला है वो बड़े अपनी बाँछें खिल गई हैं उनकी, तो वो बड़े बल्ले बल्ले करते हुए घूम रहे हैं। उनका नाम है ठाकुर मेघ श्याम सिंह। अब ठाकुर हैं तो क्या पता इसलिए उनको वरीयता दी गई हो। टिकट मिलने के बाद गोवर्धन का एक मंदिर बताया जाता है जिसको कहा जाता है दान घाटी मंदिर, वहाँ वो पहुँच गए, मंदिर में दर्शन की, बाहर मौजूद जो भीड़ है उसको उन्होंने माइक के जरिए संबोधित किया। वीडियो वायरल हुआ, तब जाकर चुनाव आयोग कुछ जागा और कोई मामूली सी FIR दर्ज कर दी है, कोई कार्रवाई नहीं की है। होना चाहिए था कि मौके पर ही इन लोगों को रोकना चाहिए था और इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन एक तरफ खुशी है, एक तरफ गम है मथुरा में, और ये गम और खुशी का जो माहौल है, एक का टिकट कट गया है, एक को टिकट मिल गया है, ये क्या रंग दिखाएगा ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। लेकिन ये वो धरती है जहां से आदित्यनाथ योगी के चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही थी, वो आए नहीं है। शायद उनको यहां से हारने का डर सता रहा हो, अयोध्या से भी हारने का डर सता रहा हो, इसलिए वो सेफ जोन में चले गए गोरखपुर। अब बात कर लेते हैं आगरा की। आगरा में 3 बार के सांसद रह चुके भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने पार्टी को छोड़ दिया है और उस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अभी इस्तीफा नहीं दिया है, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि वो अभी भी भाजपा में बने हुए हैं। नाम है उनका प्रभुलाल कटेरिया। उनका सीधा आरोप है कि 2012 में टिकट मांगा नहीं दिया, 2014 में मांगा नहीं दिया, 2017 में मांगा नहीं दिया, 2019 में मांगा नहीं दिया। तो अब वो नाराज होकर सभी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं और हो सकता है वो पार्टी भी छोड़ दें। उन्होंने अपने बेटे, जिसका नाम अरुण कांत बताया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के टिकट पर उसका पर्चा भी दाखिल करवा दिया है। कैसे दोनों बाप बेटे इस पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं, उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। आज की तारीख में मेरा शायद मेरा अंदाजे जितना प्रेस मीडिया है वो सब जानता कि मैं क्या कहता हूं, और जब बोलता हूं तो सही और सटीक बोलता हूं। हृदय के अंदर, कंठ पे, मुंह पे एक ही बात निकलेगी, मेरे जीवन में निकली है और फिर निकलेगी। आज दुखी होके, आत्मा रो के अन्याय के खिलाफ मैंने आवाज उठाई है, और इसलिए आवाज उठाई है कि बच्चा रो रो के अपनी दम देने को तैयार। तो आज जितनी मैंने सेवा की है, जिस पदों पे आज मैं भारतीय जनता पार्टी पे रहा, अपने दिल से, न किसी का कोई दबाव, न कोई प्रेशर, सभी पदों से मैं इस्तीफा देता हूं। पार्टी के जितने भी पद है मेरे पास, सबसे इस्तीफा। वजह क्या रही? क्यों दे रहे हैं? सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहे हैं? अभी सिर्फ सदस्य हूं और वक्त क्या बताएगा, हो सकता है मैं सदस्य से भी इस्तीफा दे दूं। आज सिर्फ पदों से इस्तीफा दिया है मैंने। कौन कौन से पदों से इस्तीफा दिया है? मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा। नहीं, अभी जो इस्तीफा दिया, अभी प्रदेश के उपाध्यक्ष से इस्तीफा दे रहा हूँ, राष्ट्रीय परिषद से दे रहा हूँ, प्रदेश कार्य समिति से दे रहा हूँ, और जिन पदों पे मैं रहा उससे सबसे इस्तीफा। ऐसा क्या हुआ कि आपको इस्तीफा देना? वजह क्या है? वजह तो सिर्फ इस बात की है कि जो व्यक्ति गुनाह करता है वो तो पाप है ही, जो गुनाह कर रहा है और जो सह रहा है उससे भी ज्यादा बड़ा पाप है। किसने गुनाह कर दिया और किसने गुनाह कहा? ऐसा मेरे साथ ये गुनाह हुआ है। 2012 में टिकट मांगा, नहीं मिला। 14 में मांगा, नहीं मिला। 17 में बहुत तैयारी करी मुझसे, इतनी तैयारी कराने के बाद, कहने के बाद मुंह से, नहीं टिकट दिया। 19 में सोची चलो 19 में लोकसभा का ही मिल जाएगा। जिसको टिकट दिया इज नॉट ऐसी, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहा, पार्टी का अपना सोच है, दे दिया, ठीक है। अब 22 की तैयारी करी मुझसे कह के कि अपनी बेटे की तैयारी करवाइए, और बेटे की तैयारी में 1 साल से मेरी जनता जानती है, गांव 325 गांव मेरे बाप बेटा हम दोनों ने घूमे हैं, और जनता हमारी टकरा टकरा के कह रही, सर्वे हुए, सर्वे कहां चले गए? और दोनों विधानसभा सुरक्षित सीटें हैं यहाँ की, आगरा छावनी, आगरा ग्रामीण।
हम किसी समाज के विरोध नहीं कर रहे हैं। आखिरकार शेड्यूल कास्ट में और भी तो जातियां हैं। जब वोट आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर 10 लाख वोट है हमारे समाज का तुमने अपमान किया, हमारा अपमान किया। जूनियर लोग, मैं सबसे सीनियर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का शिष्य हूं। जब 2 सांसद थे भाजपा के, तब से सांसद हूं। ये बगावत नहीं है, ये सिर्फ जो मेरी भारतीय जनता पार्टी ने, जिसका मैं सदस्य था, उन्होंने जो आदेश किया, ये उसके खिलाफ है। पार्टी कोई बुरी नहीं होती है, पार्टी का मैं कार्यकर्ता रहा हूँ, सच्चा सिपाही रहा हूँ। मेरे पिता ने लगभग 30 वर्षों का अपना पूरा जीवन में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं और एक अच्छे कार्यकर्ता के साथ में उन्होंने अपना जीवन यापन किया है भारतीय जनता पार्टी के अंदर में, और 3 बार लोकसभा सांसद भी रहे हैं पार्टी के साथ में। मगर अब ये बात हम कह नहीं सकते कि क्या कोई जाति दुश्मनी है या कुछ ऐसे लोग जो हम लोगों को बिल्कुल जमीन से खत्म कर देना चाहते हैं। उनका मकसद सिर्फ एक यही है कि पूरे जिले के अंदर में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना बचे जो जनता के बीच में जाए और जनता का कार्य करे। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का कारण क्या रहेगा? आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का मेरा मकसद एक नहीं है दोस्त, कई सारे हैं। अगर हम बात करें, मैं दिल्ली में पला बड़ा हूं और वहां का मैंने अपने सीएम साहब का, माननीय अरविंद केजरीवाल जी का मैंने कार्य करने का तरीका देखा है। और आप यकीन मानिए, जब उन्होंने टिकट वितरण भी किया तो उन्होंने बहुत युवाओं को मौका दिया। और मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि आने वाले भविष्य में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी, अगर ईश्वर की पूरी कृपा रही और जनता का प्यार मिला, तो एक दिन वो प्रधानमंत्री के दावेदार भी होंगे। सुन लिया आपने। तो ये हाल है उत्तर प्रदेश के चुनावी रंग का। लेकिन चारों तस्वीरें भाजपा से जुड़ी हुई थी और दूसरी पार्टियों से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें हम लोगों ने नहीं निकाली हैं। ताज़ा जो भी तस्वीरें हुआ करेंगी उनसे आपको रोजाना रूबरू कराने की ज़रूर कोशिश करेंगे। लेकिन इसी बीच में एक खबर कानपुर से आ रही है, उस पर भी नज़र डाल लीजिए। कानपुर में मोदी योगी सरकार के एक मंत्री हैं और विधायक भी हैं, नाम है उनका अजीत सिंह पाल। अजीत सिंह पाल जो हैं, उनके बारे में खबर चल रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती की पार्टी बसपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस बात जब उनसे बात की गई तो उन्होंने इनकार किया और कहा कि ये कुछ लोग जो हैं उनके खिलाफ फर्जी खबरें चला रहे हैं। कानपुर देहात की सिकंदरा सीट है, वहाँ से ये वर्तमान समय में विधायक और मंत्री हैं। देखना दिलचस्प होगा क्या वाकई में ये भी धर्म सिंह सैनी की तरह, धर्म सिंह सैनी को आपने देखा था ना, पहले इनकार कर रहे थे भाजपा में, फिर इकरार कर लिया कि मैं छोड़ रहा हूं भाजपा और फिर चले गए वो समाजवादी पार्टी की तरफ। क्या ये भी ऐसे ही जाएंगे? क्योंकि आपको याद होगा ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 18 मंत्री इस्तीफा देंगे और वो इस्तीफा देने के बाद समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन परिस्थितियां बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश में बदल रही हैं। हालांकि डैमेज कंट्रोल में भाजपा भी कोई कमी नहीं छोड़ रही है। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ, जो भी तस्वीरें आएंगे आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।